बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन आजकल ख़ासी मुश्किल में नज़र आ रही हैं। उनके जो शोहर हैं आतिफ़ ख़ान, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है बल्कि उनका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इनके शोहर के ऊपर कौन से इल्ज़ामात हैं, करोड़ों रुपए की जो है वो फ्रॉड का, हेरा फेरी का इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बेसिकली एक निजी बैंक के अंदर सीईओ इसको तैनात किया गया था, जिसमें अरबों रुपए का इन्होंने चूना लगाया है। और इसके साथ साथ अब नादिया हुसैन के भी अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, वहाँ से भी लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो की गई है उनके ऊपर भी अब जो है वो देखा जा रहा है कि आया कि वो भी इनके जो शोहर की तरफ से की गई हैं या फिर कोई और मामला है। इसके अलावा और जो है ये बेसिकली सारा वाक़या किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया, कौन कौन से इल्ज़ामात है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन की, मुतअद्दिद ड्रामों में इन्होंने काम किया और इनके जो शोहर हैं वो बेसिकली आतिफ़ मोहम्मद ख़ान, जो कि एक निजी बैंक में उनको जो है वो सीईओ के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इन बैंक के फ़ंड्स का गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया। और न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि बैंक के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तब्दील किया। ये इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर। और इसके अलावा जाली दस्तावेज़ात भी इनकी तरफ से तैयार किए गए, जब इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे एफआईए ने इनको अपनी तहवीर में लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो इस दौरान उन्होंने जो है वो बहुत सारे इंकशाफात किए जो कि हैरान कुन थे और उनमें करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए की माली बेइंतज़ामियाँ जो है वो सामने आई, जो कि इन्होंने एक निजी बैंक के तौर पर किए थे। तो इन्होंने इनकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कि ये 2015 के अंदर 1 जुलाई 2015 को इनको एक निजी बैंक का सीईओ लगाया गया था। और जिसके बाद इन्होंने दौराने ड्यूटी ही इन्होंने जो है वो पुलिसी के मुताबिक ही अपनी एक ज़ाती कंपनी भी बना रखी थी, जहां से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ है। और इसी कंपनी को ही मैनेज करने के लिए, उसी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने जो मालियत इस्तेमाल की वो सारी की सारी जो है वो बैंक की तरफ से की गई, जो कि एक गैर कानूनी काम था। अब ये है कि तैनाती के दौरान ही इनके ऊपर जो है वो मालियाती खुर्दबर्द का इल्ज़ाम लगा। बैंक के जो ग्रुप हेड हैं आसिम वाजिद जवाद, उन्होंने दरख्वास्त दी। इसके बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी भी की गई। एफआईए ने तहकीकात का आगाज़ किया और इस दौरान ही बहुत सारे अहम शवाहद सामने आए, जिसमें ये फ्रॉड के अंदर, आप कह लें कि खुर्दबर्द के अंदर, बेइंतज़ामी के अंदर ये मुलविस पाए गए। और ये तमाम चीज़ें जो है वो बैंक ने एफआईए को जो है वो प्रोवाइड की, जिसके बाद ये साबित हो गया कि ये जो है वो इस सारे गबन के अंदर मुलविस है। इसके अलावा इसमें जो तफसीलात सामने आई है उसमें यह है कि कंपनी के फंड्स को ही इन्होंने ज़ाती बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया, उसमें हेरा फेरी की। तकरीबन 53 करोड़ रुपए की जो है वो रकम है जो कि वाजिबुल अदा है इनके सर, लेकिन ये भी इन्होंने अदा नहीं की। और इसी रकम को छुपाने के लिए इन्होंने जो है वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाए और जिसमें इनकी लेन देन थी उसको तरीके से मैनेज किया गया कि ये 54 करोड़ रुपया तकरीबन जो है वो इस दस्तावेज़ात के अंदर जो है वो मैनेज किया गया कि ये अब कुछ भी इनके ज़िम्मा नहीं है। बहरहाल जी इस दौरान बैंक ने तमाम शवाहिद जो थे जो एफआईए के सामने रखे और उन्होंने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, तहकीकात की और जब इन्होंने तमाम चीज़ों को चेक किया तो ये सारी की सारी जो है वो जाली दस्तावेज़ात निकली, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ बल्कि बैंक के दीगर मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया, उनको भी इसमें नामज़द किया गया जो कि किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे थे इस सारे गबन के अंदर, वो भी मुलविस थे। अगर हम इनकी शादी की बात करें तो 2003
2003 میں نادیہ حسین اور عاطف محمد خان کی شادی ہوئی اور ان کے جو ہے وہ ان کی شادی سے 4 بچے بھی ہیں۔ خیر اب اس سارے واقعے کے بعد جو بھی ٹرانزیکشنز تھی وہ چیک کی جا رہی ہیں، اور نہ صرف عاطف خان کی ٹرانزیکشنز چیک کی جا رہی ہیں بلکہ جو نادیہ حسین ہیں ان کے بھی بینک اکاؤنٹس کو اب چیک کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے بھی کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام رقم کیا ان کے شوہر کی طرف سے استعمال کی گئی، ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی، اور یہاں سے پھر ان کو ٹرانزیکشن کے ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز کے دوران اس کو استعمال کیا گیا۔ کیا اس سارے واقعے کے اندر نادیہ حسین بھی ملوث ہیں یا پھر ان کو اپنے شوہر کے ان اقدام کا پتہ نہیں تھا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کروڑوں روپے ان کی اگر کسی کے شوہر کے پاس ہیں وہ ٹرانزیکشنز ان کی ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ ان کی بیوی کو پتہ نہیں ہوگا جبکہ ان کے اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار اس واقعے کے اوپر ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔